Hello guys, you are most welcome in our YouTube channel English Study। आज हम क्लास 10th की बात करेंगे, चैप्टर 3 द गंगा, और इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं थोड़ा नेहरू जी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ही इज़ कॉल्ड अ ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का सच्चा निर्माता इन्हें कहा जाता है। एक प्रसिद्ध लेखक भी थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। और अब इस लेसन के बारे में देखते हैं। ये लेसन जो गंगा लिया गया है, द गंगा, इनकी एक लेख है द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, इच्छा पत्र और वसीयतनामा से लिया गया है। इस आर्टिकल में भारतीय लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भारतीय लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह देते थे, उसके लिए इन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की। अपने सहकर्मियों का, अपने साथियों का भी इन्होंने आभार व्यक्त किया है। चाहते थे कि इनकी बॉडी का क्रिमिनेशन किया जाए, क्रिमेट किया जाए, जलाया जाए इनकी मृत्यु के बाद। पंडित नेहरू की इच्छा थी कि अगर इनकी डेथ फॉरेन कंट्री में होती है तो वहीं क्रिमेट कर दिया जाए, और उसकी एसेस को, राख को जिस तरीके से इन्होंने बताया है उस तरीके से निपटाया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। कहानी पर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से तरीके अपनी एसेस को निपटाने के लिए, अपनी राख को निपटाने के लिए इन्होंने बताया। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और चलते हैं अब टेक्स्ट की ओर। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I do can repay even a small fraction of it. And indeed, there can be no repayment of so precious a thing as affection. I have received so much love and affection. प्यार और स्नेह, फ्रैक्शन, अंश, रिपे, अदा करना, बदले में देना, रिपेमेंट, प्रतिदान, प्रेसेस, बहुमूल्य, बहुमूल्य। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. एडमायर, प्रशंसा करना, रिवर्ड, सम्मान देना। ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय, सभी श्रेणी के भारतीय लोग। एबंडेंट, प्रचुर, मेजर, मात्रा, ओवरवेल्म्ड, बहुत खुश होना, अभिभूत होना। I can only express the hope that the remaining years may live I shall be unworthy, अयोग्य। देखते हैं चैप्टर का हिंदी अर्थ समझते हैं। I have received so much love and affection from the Indian people. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि I have received, मैंने प्राप्त किया है, so much love and affection from the Indian people. मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्यार और स्नेह प्राप्त किया है कि that nothing that I to do can repay even a small fraction of it.
मैंने भारतीय लोगों से इतना प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है कि नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे। जो कुछ भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ वो कुछ नहीं है। इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, जितना प्यार और स्नेह भारतीय लोगों ने मुझे दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उनके लिए मैं उसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकता। इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसका एक छोटा सा अंश भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ भारतीय लोगों के लिए, वो उनके प्यार और स्नेह के बदले में एक छोटा सा अंश भी नहीं हो सकता है। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। और वास्तव में देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। अफेक्शन जैसी बहुमूल्य चीज का कोई प्रतिदान नहीं हो सकता है। स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज का कोई प्रतिदान नहीं हो सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन सभी श्रेणी के भारतीय लोगों का प्यार और स्नेह हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर, मुझे इतनी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ, अत्यधिक खुश हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ। दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, जिनमें मैं जीवित रह सकूं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू आशा करते हैं कि अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में मैं इन भारतीय लोगों के प्यार के अयोग्य न हूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों, उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। चलते आगे। टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, इननंबरेबल अनगिनत, कॉमरेड्स साथी, एंड कलीग्स सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले। आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऋणी होना, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड मीन्स वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन अंडरटेकिंग्स, कार्यों में, ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कार्यों में। आई हैव शेयर्ड, हिस्सा लेना, ट्रिम्फ, विजय, सारोज विच इनविटेबली कंपनी देम, अपरिहार्य रूप से। टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मैं अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों का आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं हृदय की गहराई से उनकी कृतज्ञता का ऋणी हूँ। मैं अपने साथियों और सहकर्मियों का बहुत अधिक उनकी कृतज्ञता का ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कार्यों में जिनके हम ज्वाइंट पार्टनर्स थे, जिनके हम साथ साथ थे। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिप एंड सारोज विच इनविटेबली accompany them, विच इनविटेबली accompany, जिसको उनके साथ में, उनकी संगति में अनिवार्य रूप से हमने विजय और दुख का भागीदार रहा हूँ। मैं उनको हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। When I die,
जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। मैं चाहता हूं मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, मेरी बॉडी को जलाया जाए। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरी बॉडी का वही दाह संस्कार किया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga. A small handful of these ashes. इन अस्थियों का, इन राख का एक छोटी मुट्ठी should be thrown in the Ganga, गंगा में प्रवाहित किया जाए। मेरी अस्थियों की एक छोटी मुट्ठी, या मेरी राख कह लीजिए, अस्थियां राख, डेड बॉडी को जलने के बाद जो अवशेष प्राप्त होता है, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसे गंगा में प्रवाहित किया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका जो मुख्य भाग है, मेरी अस्थियों का जो मुख्य भाग है, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे दर्शाए गए तरीके से निपटाया जाए। No part of these ashes should be retained or preserved. No part of these ashes, कोई भी हिस्सा मेरी अस्थियों का, no part of these ashes should be retained or preserved, ना तो बचाया जाए ना सुरक्षित रखा जाए। मेरी अस्थियों का कोई भी हिस्सा ना तो बचाया जाए ना सुरक्षित रखा जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance, धार्मिक महत्व, significance. So far as I am concerned, जुड़ा होना, my desire to have a handful of my ashes, मेरी इच्छा कि मेरी एक मुट्ठी राख थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित की जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, तो फिर जहाँ तक सवाल है कि इलाहाबाद में क्यों विसर्जित की जाए और गंगा में, तो सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक ये सवाल है तो मैं जुड़ा रहा हूँ इलाहाबाद से, गंगा से मैं जुड़ा रहा। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मुझे कोई धार्मिक भाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. I have been attached to the Ganga and Jamuna rivers in Allahabad. इलाहाबाद में मैं गंगा और यमुना नदियों से अपने बचपन से जुड़ा रहा हूँ। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और ज्यों ज्यों मैं बढ़ा, ज्यों ज्यों मैं मेरी उम्र बढ़ी, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये गंगा और यमुना के प्रति मेरा लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके विभिन्न मूडों को देखा है, गंगा और यमुना के विभिन्न मूडों को मैंने देखा है। एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं मैंने उनके मूड को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने अक्सर विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री एंड द मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड द मिथ, मैंने अक्सर विचार किया है गंगा और जमुना के इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग एंड द स्टोरी, गीतों के बारे में और कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो इनसे जुड़ी रही हैं, जो गंगा और यमुना से जुड़ी रही हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेज। कब से जुड़ी रही? थ्रू द लॉन्ग एजेज, लंबे युगों युगों से जुड़ी रही हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, और ये गीत और ये कहानियाँ, ये परंपराएं, ये पौराणिक कथाएं, ये इतिहास बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई है। द गंगा एस्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, भारतीय लोगों को प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। गंगा, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, भारतीय लोगों को प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर उसकी रेशियल मेमोरी जुड़ी हुई हैं, उसकी नस्ली यादें जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड हर फियर्स, भारतीय लोगों की आशाएं, उनके भय, हर सॉन्ग्स, उसके गीत ऑफ ट्रिम्फ, विजय के गीत, हर विक्ट्रीज और जय, एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय जुड़ी हुई है गंगा और यमुना के साथ। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. गंगा सिंबल ऑफ, प्रतीक रही है पर इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के युगों युगों की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है गंगा। ईवर चेंजिंग, ईवर फ्लोइंग, सदैव परिवर्तित रहने वाली, सदैव बहने वाली, एंड येट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी हमेशा एक जैसी रहने वाली है गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। सी रिमाइंड्स मी, गंगा मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियों की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैंने इतना अधिक प्यार किया है, स्नेह किया है। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे के हिस्से में विशाल और समृद्ध मैदानी भागों को, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, उसको मैं बहुत अधिक स्नेह करता हूँ। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, जब प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गंगा मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एट द इवनिंग शैडोज फॉल, और जब सायंकालीन किरणें पड़ती हैं तो गंगा डार्क एंड ग्लूमी, गहरी हो जाती है गंगा, उदास हो जाती है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भर जाती है। A narrow, slow and graceful stream in winter, सकरी धीमी गति से शोभायमान जलधारा के रूप में बहने वाली विंटर में दिखाई पड़ती है गंगा, जाड़ों में दिखाई पड़ती है।
एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान यानी वर्षा काल के दौरान गंगा अ वास्ट रोरिंग थिंग, एक विशाल दहाड़ने वाली चीज दिखाई पड़ती है। ब्रॉड बॉजम्ड, चौड़ा वक्षस्थल हो जाता है गंगा का। ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग जैसे सागर। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उसमें विनाश करने की भी कुछ समुद्र जैसी ही शक्ति होती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा हैज बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही है, और सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत के स्मृति का प्रतीक रही है मेरे लिए गंगा। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में मेरे साथ बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य रूपी महासागर में भी गंगा बहती रहेगी। और अंतिम देखते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, परित्याग करना, मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, परंपरा, एंड कस्टम, रीति रिवाज, एंड एंग्सियस, उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड बी रीड हर सेल्फ ऑफ, स्वयं छुटकारा पा जाए, रीड ऑफ छुटकारा पाना, ऑल साइकिल्स, बंधन, बेड़ियाँ, बाइंड, बांधना, कॉन्स्टेंट, रोकना, एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस्ड। देखते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, अतीत की अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का परित्याग कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मैंने अतीत की अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का परित्याग कर दिया है। एंड एन एंग्सियस, और मैं चिंतित हूँ, एंग्सियस हूँ, दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, मैं चिंतित हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं उत्सुक हूँ, मैं आतुर हूँ कि दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, कि भारत अपने सभी बंधनों से मुक्ति पा जाए, छुटकारा पा जाए। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो उसको बांधती है और उसको कैद करती है, कॉन्स्ट्रेन, कैद करना। एंड डिवाइड हर पीपल, और जो उसके भारतीय लोगों को बांटती है। एंड सप्रेस वास्ट देम ऑफ वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट, और जो स्वतंत्र रूप से शरीर और आत्मा के विकास में बाधक है, उन सारे अतीत की रीति रिवाजों और परंपराओं से भारत छुटकारा पा जाए, जो हमको आपस में बांटती है, जो हमको दबा कुचला बनाती है, जो हमारे विकास को रोकती है। उन सभी परंपराओं से पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि हमारे भारतीय लोग छुटकारा पा जाएं। दो आई सीक ऑल दिस येट, यद्यपि मैं ये सब खोजता हूँ, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से अतीत से कट नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज अवर्स, मैं उस विरासत पर गर्व करता हूँ, मैं उस प्राचीन विरासत पर गर्व करता हूँ जो हमारी रही है, एंड इज, और है, और हमारी है। उस विरासत पर मैं गर्व करता हूँ, इसलिए अतीत से अपने आप को पूरी तरह से मैं काटना नहीं चाहता। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं कॉन्शियस हूँ, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, कि मैं भी सभी लोगों की तरह है। आई एम ए लिंक
I too, like all of us, am a link in the unbroken chain. सभी लोगों की तरह मैं भी अटूट चेन की एक लिंक हूँ, अटूट चेन की एक कड़ी हूँ, which goes back to the dawn of history. Which goes back to the dawn of history, जो इतिहास के उदय काल तक जाती है, in the immemorial past of India. जो अविस्मरणीय भारत के इतिहास काल के उदय तक जाती है, उस चेन की मैं भी एक अटूट कड़ी हूँ. That chain I would not break. और उस चेन को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा. For I treasured it. मैंने इसको संचित करके रखा. And seek inspiration from it. और मैं इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ. And as witness of this desire of mine, और as witness of this desire of mine, अपनी इसी इच्छा को साक्षी मानकर, and as my last homage, और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में टू इंडिया, भारत के कल्चरली है इनहेरिटेंस, और भारत के सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित की जाए. टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉसेज इंडिया शोर, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो उस महान सागर को ले जाएगी गंगा, दैट वॉसेज इंडिया शोर, जो भारत के तटों को हमेशा धुलता रहता है, अर्थात हिंद महासागर में ये उनकी विसर्जित की गई अस्थियां मिल जाएंगी जो भारत के तटों को धुलता रहता है. द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, जो मुख्य अंश है मेरी अस्थियों का, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, उसे दूसरी तरीके से निपटाया जाए. आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि मेरी अस्थियों का जो मुख्य भाग है उसे एक एरोप्लेन में कैरीड हाई अप इन टू द एयर, हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया ट्वेल, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए, बिखरा दिया जाए, ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया ट्वेल, उन खेतों में बिखरा दिया जाए जहां भारतीय किसान कठिन श्रम करते हैं. सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वो भारत की धूल में, मिट्टी में मिल सके, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न भाग बन सके. आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने ये इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में लिखा ऑन द 21st day of June in the year 1944. 21st day of June, 21 जून को 1954, 1954, 21 जून 1954 को मैंने ये इच्छा पत्र और वसीयतनामा मैंने नई दिल्ली में लिखा. तो हमारा ये प्रयास कैसा रहा आप हमको कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएंगे. थैंक्स अ लॉट.